डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आज मैं आपके सामने 12th क्लास का यूपी बोर्ड का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, कोविड-19 की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम लॉकडाउन में ख़राब हो चुका है और इसको बनाने के लिए, इसे मेकअप करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उसने बच्चों की, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए सिलेबस को थोड़ा कम किया है, जिसमें से तकरीबन 30% सिलेबस हमारा कम हुआ है। तो ये 30 सिलेबस कम होने के बाद हमारे पास सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में क्या बचता है इंग्लिश में, आइए हम इसके पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा इस बार वो 100 मार्क्स का ही होगा। एक क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि 50 मार्क्स का है और सेक्शन बी वो भी 50 मार्क्स का ही है। चलिए सेक्शन ए में देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है वो प्रोज है। प्रोज में सबसे पहले हम जो प्रोज टोटल है 19 मार्क्स का है। 19 मार्क्स में ए सेक्शन में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें से एक पैसेज आपको करना होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद बी पार्ट में, बी क्वेश्चन में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 30 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। और उसके बाद एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा टेक्स्ट के बेस पर, ये 4 × 1 = 4 के आधार पर होगा। इस तरह से हमारे 19 मार्क्स हो जाते हैं। फिर दूसरे पार्ट में पोइट्री है जो कि 17 मार्क्स की है। एक्सप्लेन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें एक एक्सट्रैक्ट करने के लिए आएगा आपको 10 मार्क्स का और एक सेंट्रल आइडिया आएगा 7 मार्क्स का। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और 30 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होगा। इस तरह से 10 मार्क्स की हमारी शॉर्ट स्टोरीज होगी। और फिर चौथा क्वेश्चन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच में एक डेफिनेशन होगी 2 मार्क की और एक एग्जाम्पल देना होगा 2 मार्क का। इस तरह से 4 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। इनमें किसी भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफ, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल जैसे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये इनमें से एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए आएगी, जो 2 + 2 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद सेक्शन बी हमारा 50 मार्क्स का है। सेक्शन बी में जनरल इंग्लिश ग्रामर होगी जो 8 मार्क्स की होगी, जिसमें 2 मार्क्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा बी पार्ट में 2 मार्क का सिंथेसिस, जिनमें से 2 दिए होंगे, एक आपको करना होगा। 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई भी 2 में से एक करने के लिए। और डी पार्ट में सिंटेक्स यानी कि 1 + 1 2 मार्क्स का ये होगा। तो इस तरह से जनरल इंग्लिश ग्रामर जो होगी वो 8 मार्क की होगी आपकी। उसके बाद 6 क्वेश्चन है जिसमें वोकैबुलरी होनी है। वोकैबुलरी 14 मार्क्स की है। वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा, ए पार्ट में सिनोनिम्स आएंगे यानी कि पर्यायवाची जो 3 मार्क्स के होंगे। एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक वो भी 3 मार्क्स के होंगे। होमोफोन्स आएंगे, एक जैसी आवाज लगने वाले जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करके दिखाना होगा। 1 + 1 2 मार्क्स का होगा ये। और डी क्वेश्चन हमारा होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 दिए हुए होंगे, इनको आपको करने होंगे। 1 मार्क ईच होगा तो 3 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट पार्ट 6 क्वेश्चन का ई जो पार्ट है वो लोकोक्ति और मुहावरे यानी कि इडियम्स और फ्रेजेस किए जाएंगे, जो 3 मार्क्स का होगा। और इसके 7th क्वेश्चन में ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का होगा, जो हिंदी से इंग्लिश में किया जाएगा। या इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होगा अथवा करके दिया जाएगा। ये आपकी करने के लिए नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा। हालांकि फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि कोई भी एक छोटा सा पद्यांश का सारांश करना होगा या विवरण देना होगा, या 1500 ईस्वी के बाद का जो अंग्रेजी साहित्य है उसके लिए हडसन द्वारा संपादित जो किताब है एन आउटलाइन ऑफ हिंदी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद 8 क्वेश्चन होगा एसे राइटिंग का, जो एसे राइटिंग में 12 मार्क्स का होगा। आपको एक एसे दिया जाएगा, वो आपको करना होगा। 9th क्वेश्चन अनसीन पैसेज होगा जो 3 × 2 यानी 6 मार्क्स का होगा। एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, उनको आपको करना होगा। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जानकारी हेतु
जो निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु है जो अंग्रेजी विषय के लिए निर्धारित किया गया है वो मैं आपको इस चार्ट को स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ, जिसको आपको कर लेना होगा। आप इसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं चलिए बता देता हूँ। देखिए, एक साइड में पुस्तक का नाम दिया हुआ होगा, फिर पाठ का नाम होगा और लेखक का नाम दिया होगा। तो सबसे पहले पार्ट में प्रोज में कौन कौन से लेसन आएंगे उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले है ए गर्ल विद अ बास्केट, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। सेकंड चैप्टर है हमारा ए फेलो ट्रेवलर, जो A.G. गार्डिनर का लिखा हुआ है। और तीसरा चैप्टर है हमारा द होम कमिंग, जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये A.L.M. बशम का लिखा हुआ है। ये हमारे प्रोज की क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद पोएट्री पे आते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, पहली पोएम जो सर हेनरी बॉटन की है। और द ट्रू ब्यूटी सेकंड पोएम है थॉमस कैरी की। थर्ड पोएम है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है, कंपोज्ड है। फोर्थ है एलिमेंट, जो कि P.B. शेली की है। और फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट में द सॉन्ग ऑफ द फ्री है, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई है। और सी पार्ट में इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज में सबसे पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच, जो पंजीकेरा रफी का लिखा हुआ है। और सेकंड चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर, R.K. नारायण का लिखा हुआ। और थर्ड चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। इसके अलावा इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश की जो हमने पहले जनरल इंग्लिश जो बुक है उनमें से हम कर सकते हैं, और जो जनरल सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया है उसी में से आपका ये पार्ट आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं, जिससे कि वो भी इस सिलेबस को समझ सकें। और अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।